व्रत पर उत्सव अंक में भक्तराज प्रहलाद शीलव्रत के आदर्श। शीलव्रती के लिए कुछ भी असाध्य नहीं। एक बार अपने पुत्र दुर्योधन को शोक संतप्त देख करके धृतराष्ट्र ने पूछा, तात तुमने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, तुम्हें समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं और सारे भाई मित्र तथा संबंधी सदा तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहते हैं, फिर भी तुम दिन प्रतिदिन दुर्बल क्यों होते जा रहे? तो दुर्योधन ने कहा, पिताजी, युधिष्ठिर के महल में 10,000 महामनस्वी स्नातक ब्राह्मण प्रतिदिन सोने की थालियों में भोजन करते हैं। उनके पास अद्भुत श्री संपत्ति, उत्तम सभा और समृद्धि है। युधिष्ठिर के कुबेर सदृश उस विशाल ऐश्वर्य को देख करके मैं निरंतर शोक में डूबा जा रहा हूं। ये सुनकर के धृतराष्ट्र ने कहा, तात दुर्योधन, इस प्रसंग में मैं तुम्हें नारद जी द्वारा प्रोक्त एक शील विषयक कथा सुनाता हूं, जिसे तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। भक्तराज प्रहलाद के अखंड शील व्रत के प्रभाव के कारण अनायासी उन्हें स्वर्ग सहित तीनों लोगों का साम्राज्य प्राप्त हो गया और सारे लोग उनके वशवर्ती हो गए। अपने राज्य अधिकार से वंचित होने में प्रहलाद की शील संपन्न को कारण जान करके देवराज इंद्र ने अपने प्रभाव में वृद्धि करने का निश्चय किया और देवगुरु बृहस्पति के समीप जाकर के उनसे अपने श्रेय की जिज्ञासा प्रकट की। बृहस्पति ने उन्हें परम कल्याणकारी ज्ञान का उपदेश दिया। तदुपरांत इस श्रेय ज्ञान से विशिष्ट और क्या ज्ञातव्य है? इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बृहस्पति ने उनसे कहा, सुरश्रेष्ठ, इससे भी महत्वपूर्ण वस्तु का नाम महात्मा शुक्राचार्य को है। तुम उन्हीं के पास जाकर के उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करो। तब महातपस्वी इंद्र ने शुक्राचार्य से निष्ठापूर्वक श्रेय का ज्ञान प्राप्त किया। क्या इससे भी विशेष श्रेय है? इंद्र के पूछने पर सर्वज्ञ आचार्य शुक्र ने उनसे कहा, इससे भी विशेष श्रेय का ज्ञान महात्मा प्रहलाद को है। तुम उन्हीं के पास जाकर के उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करो। तब प्रसन्नचित्त इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रहलाद के पास गए और बोले, राजन, मैं श्रेय जानना चाहता हूं। तब प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे दिव्य श्रेष्ठ, हे द्विज श्रेष्ठ, तीनों लोकों के राज्य की व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण मेरे पास क्षण भर का भी अवकाश नहीं है, अतः समय अभाववश मैं आपको उपदेश नहीं दे सकता। ये सुनकर के ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपको जब भी अवसर मिलेगा उसी समय मैं आपसे श्रेय का उपदेश ग्रहण करना चाहता हूं। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर के प्रहलाद ने प्रसन्नतापूर्वक उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया और शुभ समय में उन्हें श्रेय का ज्ञान प्रदान किया। इंद्र ने अनेक प्रकार से प्रहलाद की सेवा करते हुए जब उनसे त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करने का कारण जानने की उत्सुकता व्यक्त की, तो प्रहलाद ने उनसे कहा, विप्र, राजा हूं। इस अहंकार वंश में मैं कभी ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता, बल्कि जब वे मुझे शुक्र नीति का उपदेश करते हैं तब मैं संयम पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं सदा शुक्राचार्य के नीति मार्ग का अनुसरण करता हूँ, निरंतर ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ, किसी के दोष नहीं देखता, संयत इंद्रिय बन करके तथा क्रोध पर विजय पा करके धर्म में मन लगाता हूँ। ब्राह्मण के मुख में जो शुक्राचार्य का नीति वाक्य है वही इस पृथ्वी का अमृत है, वही सर्वोत्तम नेत्र है। राजा को इसी अमृत वचन के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। बस
इतना ही श्रेय है। पुनः इंद्र की सेवा और विनय से प्रसन्न होकर के प्रहलाद ने उनसे मनोवांछित वर मांगने को कहा। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र ने कहा, राजन, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मैं आपका शील प्राप्त करना चाहता हूं, यही मेरा वर। शील निधान प्रहलाद ने अमस्तु कह करके अपने वचन के अनुसार वर दे करके शील का दान कर ब्राह्मण को विदा तो कर दिया, पर भीतर ही भीतर वे भयभीत हो उठे। अभी वे चिंता मग्न ही थे कि उनके शीर से एक विशाल काय परम कांतिमान तेज निकल करके अलग हो गया। उससे प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? तो पुरुष ने उत्तर दिया, राजन, मैं शील हूँ। तुम्हारे द्वारा त्याग देने के कारण अब मैं जाकर के उसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के शील में निवास करूँगा जो यहाँ तुम्हारा शिष्य बन करके तुम्हारी सेवा कर रहा था। इतना बोल करके शील अदृश्य हो गया और इंद्र के शीर में जाकर के प्रविष्ट हो गया। उस तेज के जाते ही प्रहलाद के शीर से फिर एक वैसा ही तेज प्रकट हुआ। प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, राजन, मैं धर्म हूं। अब मैं उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास जाऊंगा, क्योंकि जहां शील रहता है वहां मैं भी रहता हूं। धर्म के जाते ही प्रहलाद के शीर से एक तीसरा वैसा ही प्रज्वलित सा तेज प्रकट हुआ। प्रहलाद के पूछने पर उस महातेजस्वी ने कहा, राजन, मैं सत्य हूं। अब मैं धर्म के पीछे पीछे जाऊंगा। सत्य के जाने के पश्चात प्रहलाद के शीर से एक अन्य तेज प्रकट हुआ। परिचय पूछने पर उसने उत्तर दिया, प्रहलाद, तुम मुझे सदाचार समझो। जहां सत्य होता है वहीं मैं भी रहता हूं। जब सदाचार भी चला गया तब प्रहलाद के शीर से महान शब्द करता हुआ एक अन्य तेज प्रकट हुआ। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, प्रहलाद, मुझे बल समझो। जहां सदाचार रहता है वहीं मेरा भी स्थान है। ऐसा बोल करके बल भी वहां से चल पड़ा। तब प्रहलाद के शीर से एक प्रभामयी देवी प्रकट हुई। प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? वे बोली, मैं लक्ष्मी हूं। मैं सत्य प्रकर्मी वीर, मैं स्वयं ही आकर के तुम्हारे शीर में निवास करती थी, परंतु अब तुम्हारे त्याग देने से जा रही हूं, क्योंकि मैं सदा बल की अनुगामिनी हूं। लक्ष्य की बात सुनकर के भय आक्रांत प्रहलाद ने पूछा, हे परमेश्वरी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था। लक्ष्मी बोली, प्रभु, तुमने जिसे उपदेश दिया वे ब्राह्मण के रूप में साक्षात इंद्र थे। तुमने शील के द्वारा ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी। ये जानकर भी सुरेंद्र ने तुम्हारे शील का हरण कर लिया। धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं लक्ष्मी, ये सब सदा शील के ही आधार पर रहते हैं। शील ही इन सब का मूल है। ऐसा बोल करके लक्ष्मी भी देवराज इंद्र के पास चली गई, जहां शील आदि की थी। इस प्रकार दुर्योधन को प्रहलाद की ये कथा सुना करके धृतराष्ट्र ने कहा, बेटे, मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह मत करना, सब पर दया करना और यथाशक्ति दान देना, ये शील कहलाता है, जो सर्वत्र प्रशंसनीय है। अपना जो भी पुरुषार्थ और कर्म दूसरों के लिए हितकर ना हो अथवा जिसे करने में संकोच का अनुभव होता हो, उसे किसी तरह नहीं करना चाहिए। जो कर्म
जिस प्रकार करने से मेरी सभा में, भरी सभा में मनुष्य की प्रशंसा हो, उसे उसी प्रकार करना चाहिए। ये संक्षेप में शील का स्वरूप बता दिया। ये संक्षेप में शील का स्वरूप तुम्हें बता रहा हूं, इसलिए यदि तुम युधिष्ठिर से भी अधिक वैभव तथा ऐश्वर्य पाना चाहते हो तो शीलवान बनो। शास्त्र ज्ञान का फल शील है। शील महान तीर्थ है और शील ही सर्वोत्तम आभूषण है। शीलम परम भूषणम। शील के बल पर ही मंधाता ने एक दिन में, जन्मजय ने 3 दिनों में और नाभाग ने 7 दिनों में इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लिया था। निसंदेह शील के द्वारा तीनों लोगों पर विजय पाई जा सकती है। शील व्रत धारियों के लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है।